दोस्तों, क्या आपको भी गंदे सपने आते हैं या सपने में आप संभोग के दृश्य देखते हैं? शरीर में दर्द रहता है, गुस्सा अधिक आता है, चिड़चिड़ापन हमेशा बना रहता है या हमेशा मन उदास या व्यथित, चिंतित बना रहता है? क्या आप जानते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये कोई बीमारी है या आपसे कहीं कोई गलती हो रही है या आपने अपने मन में कुछ बातों को स्थान दे दिया है जो आपको अकारण ही स्वप्न में परेशान कर रही हैं? आइए जानते हैं इन सभी चीज़ों में क्या बातें छुपी हो सकती हैं, क्या रहस्य छुपा हो सकता है या हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे कौन से काम करते हैं जिसके कारण हमें इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सपने में अगर हम कुछ इस तरह की चीज़ें देखते हैं, हम किसी स्त्री या पुरुष के साथ संभोग कर रहे हैं, तो ये हमारे तामसिक जीवन की निशानी होती है। स्वप्न में विलासिता का प्रदर्शित होना इस बात की तो ओर संकेत करता है कि आप अपने निजी जीवन में भी बहुत ही भोगी और विलासी हैं। हमेशा आपके मन में विलास की भावना उत्पन्न हुई रहती है। संभोग की इच्छाएं आपको स्वप्न में भी इसी तरह के दृश्य दिखाती हैं। इस तरह के स्वप्न को गंदे स्वप्न में गिना जाता है। अगर आप अपने दिन रात मन में इसी तरह की बातों को स्थान देंगे या अपने दैनिक जीवन में इसी तरह के समाचार पढ़ेंगे या इसी तरह की वीडियोस देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जब आपका मन मस्तिष्क निश्चिंत होकर आराम करता है, उस समय भी इस तरह की बातें, इस तरह की विचारधारा आपके जीवन को प्रभावित करती है। आपकी नींद पूरी नहीं होती है, शरीर कहीं ना कहीं इन सभी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। सो इसका एक उपाय है, आप सोने से पहले अच्छी तरह से अपने हाथ पैर धुल लें और उसके बाद एक लोटे में निर्मल जल अपने सिरहाने रखें और सो जाएं। सोने से पहले हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान, चिंतन, मनन कीजिए या अपने आराध्य का स्मरण कीजिए। उसके उपरांत जब आप सुबह उठते हैं तो ये पानी आप किसी भी पौधे में डाल दें। अगर संभव हो तो घर के बाहर किसी पेड़ पौधे में इसे स्थान दें। वैसे इस तरह के स्वप्न का आना किसी तनाव के कारण, चिंता के कारण या अनियमित नींद के कारण या दवाओं के अधिक सेवन के कारण भी होता है। अगर आप किसी चीज़ की दवा अधिकाधिक लेते हैं तो वो भी आपके शरीर में कहीं ना कहीं अपने दुष्प्रभाव छोड़ती है। इसके अलावा अधिक गुस्सा, अधिक चिड़चिड़ापन या शरीर में हमेशा दर्द बना रहना हमारे शरीर में वात रोग की निशानी होती है। अगर आपका खानपान ऐसा है जिससे आपको गैस बन रही है तो आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे शरीर में गैस बनती है तो रात में दुःस्वप्न के अलावा हमें बदन दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है, दर्द के कारण नींद पूरी नहीं होती और हमारा अगला दिन बहुत ही खराब बीतता है। मन हमेशा व्यथित रहता है। अपनी चिंताओं से भागने के लिए हम किसी न किसी नशे को अपने जीवन में स्थान दे देते हैं, चाहे वो मदिरा हो, तंबाकू हो, बीड़ी या सिगरेट हो या किसी अन्य तरह का घातक पदार्थ हो। अगर हम इसे अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारी आत्मा का अशुद्धिकरण होना सुनिश्चित हो जाता है। परिणाम स्वरूप थोड़ी देर के लिए तो हम अपनी चिंता से भाग सकते हैं, लेकिन जीवन में हम उससे बच नहीं सकते। इसीलिए किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मांस, मदिरा का प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में तामसिकता का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तामसिक भोजन में प्याज और लहसुन को भी स्थान दिया गया है, लेकिन प्याज और लहसुन उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना आपको मांस, मदिरा, तंबाकू, ये सारी चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको दुःस्वप्न ना आए, संभोग के दृश्य, शरीर में दर्द, गैस अधिक बनना, गुस्सा अधिक आना, चिड़चिड़ापन, मन व्यथित रहना, ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, तो अपने जीवन शैली में सुधार करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, खान पान बहुत ही निर्मल और बहुत ही सादा रखना है। कभी कभार आप अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसे अपनी आदत नहीं बनने देना है। आपको अगर इस तरह के भोज्य पदार्थ का सेवन करना है तो सप्ताह में केवल 1 दिन आप इसका इस्तेमाल करें। 6 दिन आप बिल्कुल निर्मल रहें, सुपाच्य भोजन करें
शांत रहें, अपने मन को एक सही दिशा दें। बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें या अगर हो सके तो अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनें, जिससे आपके मन को, आपके जीवन को एक नई दिशा मिले। शरीर में अगर अधिक गैस या इस तरह की अकड़न बनी रहती है तो व्यायाम को अपने जीवन में ज़रूर स्थान दें। प्राणायाम या योग इसके लिए सबसे उत्तम औषधि माना गया है। पानी को अधिक से अधिक स्थान दें ताकि आपके ब्लड सर्कुलेशन में कहीं भी कोई भी कमी ना हो पाए। इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप इस तरह की समस्या से ज़रूर बच सकते हैं। सो अपने वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे मैक्सिमम लोगों के साथ आप शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा।